ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और खबर ये है कि ईरान अब धमकी देने लगा है। किसको? अमेरिका को और इजराइल को, ये बताकर कि हमारे हथियार का गोदाम देख लो और हर हमले के लिए हम पूरी तरह से न केवल तैयार हैं बल्कि आपको नेस्त नाबूद करने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई और अमेरिका की तरफ से गुड न्यूज़ की बात कही जा रही हो, उस बीच ईरान की तरफ से इस प्रकार की बातें क्यों कही जा रही हैं? आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है अंदर ही अंदर, इसी बात को समझेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, क्या है ये? अमेरिका को क्या धमकी है, थ्रेटनिंग है? और है तो क्यों है? क्योंकि अमेरिका तो बहुत गुड माहौल की बात कर रहा है। देखिए पुनीत, अमेरिका कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि उन्होंने कहा कि अगर हम पर सैंक्शंस लग भी जाएं, बातचीत फेल भी हो जाए अमेरिका के साथ, जो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो रही है, तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे, हम जिंदा रहना जानते हैं। ये ईरान के विदेश मंत्री का बयान है। तो कुल मिला के जो एक पिक्चर अमेरिका की तरफ से पोर्ट्रे की गई कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअल पिक्चर ये है कि ईरान के साथ जो बातचीत है वो लगभग पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही है। इस बात की अब 0.1% संभावना भी नहीं है कि शायद बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो अब ऐसा लग रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के, अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी और ये बातचीत पटरी से उतर जाएगी। बातचीत पटरी से उतर जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ईरान इस बात को समझ चुका है कि अमेरिका आने वाले दिनों में कभी भी हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। नहीं, अटैक की तो बात अलग है। वो फिलहाल ये मान के चल रहा है कि हमारे ऊपर और सैंक्शंस लगेंगे, प्रतिबंध लगेंगे। उनका कहना ये है कि प्रतिबंध हमने पहले भी झेले हैं, आगे भी झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाइवल का रास्ता हम पहले भी निकाला था हमने, अब भी निकाल लेंगे, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमले की बात तो नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि सैंक्शंस जो लगेंगे उनको हम डील कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, यानी कि जो यूरेनियम का संवर्धन है, यूरेनियम जो बनाने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल जीरो हो जाए। फिलहाल का जो स्टेटस है वो स्टेटस ये है कि ईरान 60% बनाता है, ईरान 90% तक बनाना चाहता है ताकि परमाणु बम बना ले। लेकिन वो कह रहा है कि हमको तो एनर्जी के लिए चाहिए। नहीं, वो तो आप भी जानते हैं कि वो एनर्जी के लिए तो नहीं हो रही है सब बातें, वो तो कुछ और ही मसला है। वो मसला ये है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, एटॉमिक वेपन बनाना चाहता है। तो ईरान जिस दिन 60% से 90% यूरेनियम इनरिचमेंट कर लेगा, उस दिन उसके पास वो कैपेसिटी आ जाएगी न्यूक्लियर वेपन बनाने की। फिलहाल 60% पे है। अमेरिका कहता है कि आप 0.3% तक लेके आएँ या लगभग 0 पे लेके आएँ। ईरान कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ख्वाबों ख्यालों में नहीं है। एक मस्जिद है, जामकरन मस्जिद ईरान में है, और उस मस्जिद के ऊपर ऐसा कहते हैं कि जब जब लाल झंडा लगा दिया जाता है तो ये ऐलान जंग होता है। हाँ। और वो झंडा जब इस्माइल हनिये की हत्या की गई थी, उसके बाद से वो खबर यही है कि वो झंडा उतरा नहीं है। ये तो खैर इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मामला ये है कि जो ये आपने खबर बताई उसका मतलब ये है कि ईरान जानता है अंदर खाने कि अमेरिका से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लड़ाई होनी है और ये तय है। ये अब कोई संभावना ऐसी नहीं लग रही कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। ये आप हमारा वीडियो सेव करके रख लीजिए, इसको क्लिप में भी काट के रख लीजिए जो हम बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो शर्तें हैं अमेरिका की तरफ से उसको ईरान मान ही नहीं सकता। ईरान का साफ इनकार है। फिर सवाल ये है कि नहीं मान रहा है ईरान, तो साफ कह भी रहा है ना कि हम नहीं मानने के लिए तैयार, लेकिन फिर ये गुड क्यों कह रहा है? अमेरिका क्यों कह रहा है कि ये सब अच्छा है? अमेरिका तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ चल रहा है उसमें भी गुड पिक्चर बता रहा है। वो अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है, इंटरनल पॉलिटिक्स है।
इंटरनल पॉलिटिक्स ये है कि उन्हें ट्रंप को लार्जर देन लाइफ दिखाना है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाना है कि हम पूरी दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, हम कहीं फेल ही नहीं होते। अब आप देखिए, एक हफ्ते पहले बात की रशिया के प्रेसिडेंट से, पुतिन से, डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद जो हमले हुए, जिस तरीके से हुए, जिस शदीद हमले जो बिल्कुल तहस नहस यूक्रेन हुआ, उसके बाद ट्रंप को भी कहना पड़ा क्रेजी। पुतिन के लिए उन्होंने क्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना रूस रुक रहा अमेरिका के कहने से, ना ईरान मान रहा, ना कोई और ना हूती मान रहे। एक चीज़ और है, ये आप जो कह रहे हैं, इस बीच ये भी है खबर कि इजराइल चाहता है कि वो अटैक कर दे ईरान के ऊपर और उसको अमेरिका का सपोर्ट मिले या ना मिले, जिसकी आप और हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ये सच भी हो सकती है। अमेरिका बातचीत करता रह जाए और अमेरिका अपने सर ये इल्ज़ाम ना ले कि बातचीत फेल हुई तो मैंने अटैक किया। अच्छा। हाँ, इजराइल हमला कर दे तो फिर ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में हो जाए, अमेरिका का पीछे से सपोर्ट हो। अमेरिका को, या तो इसमें इजराइल खुद करेगा या खुद करके अमेरिका को इसमें खींचेगा, या फिर अमेरिका और इजराइल की एक अंडरस्टैंडिंग है अंदर ही अंदर? देखिए, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, लेकिन इजराइल के अंदर ये क्लैरिटी है। जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की कैपेसिटी आई, उस दिन पूरी मिडिल ईस्ट की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी, उसमें इजराइल की भी चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम हो। जिस दिन इजराइल को लगेगा कि ये एटॉमिक वेपन बनाने के बिल्कुल यूरेनियम बनाने के 90% के करीब पहुंच चुके हैं, उसी दिन इजराइल अटैक कर देगा। वो अमेरिका की भी नहीं सुने, अमेरिका को फिर मजबूरी हो जाएगी सपोर्ट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखिए ना, हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, इतनी लंबी जो चली, जिसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, कुछ बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं, क्या वो अमेरिका से बिल्कुल सारी चीज़ें पूछ के की गई? सारी चीज़ें तो नहीं पूछी गई। अमेरिका का सपोर्ट रहा इजराइल को, लेकिन इजराइल ने अपने हिसाब से की वो काम। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि अमेरिका पहली बार हुआ जब हमास को प्रपोजल अमेरिका ने दिया शांति का या सीज़ फायर का। अभी हमास ने भी कहा कि आपने जो प्रपोजल यूएस का है, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ये अमेरिका का इंटरवेंशन या वो इंटरवील चीज़ों को जो कर रहा है, वो ये क्या बता रहा है? इसमें कहीं ना कहीं इजराइल की नहीं सुन रहा है या क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइंस हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, फॉल्ट लाइंस हैं। देखो, अगर फॉल्ट लाइंस ना होती तो ये प्रपोजल इजराइल हमास की तरफ, दोनों तरफ से आना चाहिए था, इजराइल की तरफ से आना चाहिए था। ये आया है अमेरिका की तरफ से, जो हमास ने माना है। ये इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इजराइल इस समय किसी की नहीं सुन रहा। कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो उसके ताल्लुकात थे, वो लगता था कि बेहतर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की जो अनसर्टेनिटी है, जो उनके फैसलों को लेकर अनसर्टेनिटी है, उससे इजराइल खुश नहीं है। इजराइल अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो इजराइल को लग रहा है कि मुझे अगर मैंने राफा को तो लगभग ख़त्म ही कर दिया, अगर खान यूनिस और सेंट्रल गाज़ा में भी अगर मुझे जो भी अपने मेरे टारगेट है मुझे अचीव करने, तो मैं अचीव करूँगा, चाहे अमेरिका साथ दे चाहे ना दे। उसको अमेरिका को मजबूरी हो जाएगी कि देना पड़ेगा। लेकिन क्या, मैं ये बिल्कुल इसलिए समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आने वाले दिनों में इजराइल की तरफ से एक बड़ा कोई अटैक या प्रिसाइज अटैक प्लान किया जा रहा है ईरान के लिए? ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये बातचीत जिस दिन फेल होगी, जिस दिन ये बात आएगी कि फेल हुई, तो उस दिन आप देखेंगे कि इजराइल अपने हिसाब से फैसला ले लेगा। इवन मैं तो ये कहूँगा, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल ये फैसला ले चुका है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है। इजराइल ये फैसला ले चुका है कि उसको ईरान के साथ जंग करनी है। और जिस दिन ये जंग होगी, तो उस दिन उसके बाद ईरान भी अटैक करेगा। ऐसा नहीं है ईरान चुप बैठेगा।
ईरान के पास भी काफ़ी, जो हमने पुराने वीडियोस अगर आप हमारे दर्शक देखना चाहें, उसमें हमने सब कुछ बताया कि ईरान के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। हमने उन्हें ये भी बताया कि जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है S-400 के लेवल का है, और एक डिफेंस सिस्टम तो स्टील्थ फाइटर को भी पकड़ता है, जैम कर देता है उसका, रेडार रेडार को भी जैम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जंग को लंबा खींच सके। ईरान भी खींच सकता है इस लड़ाई को लंबा। ईरान लड़ाई को लंबा खींच सकता है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ईरान क्या ऐसे में यूएस के जो अड्डे हैं, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के, वहाँ पर वो टारगेट कर सकता है सबसे पहले वो वहीं पर क्योंकि अगर ऐसा जंग शुरू होती है तो उनका इस्तेमाल तो सबसे पहले शुरू करेगा हमारे का। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ये फैसला काफ़ी बाद में लेगा, जब बिल्कुल चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ईरान का पहला टारगेट होगा इजराइल, जो उसके पास सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो डालेगा, उनसे अटैक करेगा। और जो अमेरिका के जो बेसिस हैं वो लास्ट में एक ऑप्शन होगा, लास्ट में बिल्कुल जब ईरान को लगेगा कि हर चीज़ें काबू से बाहर जा चुकी, क्योंकि अगर अमेरिकन बेसिस पे अटैक होता है तो यूएस को भी फिर अटैक करना पड़ेगा। तो इजराइल वो अपनी जो भी लड़ाई है ईरान, वो इजराइल के साथ तक ही सीमित रखना चाहता है। ये कहीं ना कहीं क्योंकि वो अगर इसका लेवल बढ़ा तो फिर उसमें सऊदी और ये जहाँ जो हैं वो भी नुकसान भी ज़्यादा होगा। फिर सऊदी अरब भी सपोर्ट करेगा अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकन कतर भी करेगा, वो भी चाहेंगे कि ईरान का फिर मामला निपटा दिया जाए। तो ईरान पड़ोस से, मुझे लगता है कि पड़ोस के जो भी मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरब है, कतर है, इन पे अमेरिकन जो बेसिस है वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। जो अटैक होगा सीधा होगा इजराइल और ईरान के बीच में। ठीक, तो कुल मिलाकर चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि बातचीत और गुड बातचीत के बीच में ईरान की तरफ से ये कहा जाना कि हमारी कितनी तैयारी है और हम कितना नुकसान कैसे कर सकते हैं, देख लो हमारे हथियारों का गोदाम, हमारे ड्रोन्स देख लो, हमारी मिसाइल सिटी देख लो, हमारी तमाम तैयारियां देख लो। अगर ये कहा जाता है तो इसके मायने को समझना होगा। अमेरिका भी समझ रहा होगा और इजराइल भी समझ रहा होगा, लेकिन इस बीच क्या इजराइल कोई ऑपरेशन अंजाम देता है? क्योंकि अभी तो बातचीत चल रही है, अगले दौर की बातचीत होगी, हो सकता है कि उसके पहले कुछ चीज़ें दुनिया के सामने हमले के तौर पर निकलकर सामने आ जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।